बाय। भगवान श्री कुमकुन आचार्य देव रचित यह समय सार जी परमात्मा समय सार की जो बेसमेंट में 5 गाथा है उसका ये अंतिम गाथा है। आचार्य देव ने 4 गाथा में ये बताया कि संसार के सभी जीव बहुत दुखी हैं, तृष्णा से पीड़ित है, मोह रूपी भूत उसके ऊपर सवार है, उनको कोई रास्ता नहीं सूझता है सुखी होना। और जहाँ देखो वहाँ काम भोग बंधन की कथा सुनाई देती है। जीवों ने वही बात अनंत बार सुनी है, परिचय तो उसका ही किया है और उसका अनुभव भी उसने उसका ही किया है, लेकिन और से भिन्न और अपने अनंत गुणों से एक ऐसे भगवान आत्मा की बात, मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसी बात इस जीव ने कभी सुनी नहीं, कभी परिचय में भी नहीं आई और न कभी अनुभव में आई। इसके जो दूसरा उपाय था कि जिसको आत्मज्ञान हुआ है ऐसे ज्ञानी पुरुष की सेवा और संगति करना, वो भी उसने नहीं किया और अनंत काल से ये जीव भटक रहा है, सुख के लिए भागता है, लेकिन सुख 1% भी उसको मिला नहीं। वही राग द्वेष उठा पटक वही चलते रहा है। और इस दुनिया में ऐसी बात सुनना भी दुर्लभ है। भगवान आत्मा की बात सुनाने वाले और सुनने वाले है ही नहीं, ऐसे है बहुत कम। अगर चलता है तो बहुत नसीब की बात है, बाकी तो चलती नहीं है बात। ये 4 गाथा में बताया। इसीलिए अभी इस 5वीं गाथा में आचार्य देव स्वयं अपनी बात करते हैं। 4 गाथा की समाप्ति के बाद कहते हैं आचार्य देव, जीवों ने जो बात नहीं सुनी है, भगवान आत्मा की बात नहीं सुनी है, आप भी स्वयं भगवान बन सकते हो, भले अभी संसार अवस्था में हो, फिर भी आप में वो ताकत है, परमात्मा बनने की ताकत आप में है। राग द्वेष के मुक्त होने का उपाय आप कर सकते हो, आत्मा के परमात्मा के दर्शन कर सकते हो। इसीलिए इस परम आगम में मैं वही बात बताऊंगा। इसीलिए जीवों को भिन्न आत्मा का एकत्व हम दर्शा रहे हैं। इसका इस शास्त्र का दूसरा कोई हेतु नहीं, एकमात्र हेतु है। और आचार्य स्वयं कह रहे हैं ये बात कि मैं इसमें कोई भी काम भोग बंधन की कथा नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ इसमें भगवान आत्मा के स्वरूप की बात करूँगा
और आप कैसे भगवान बन सकते हो, कैसे भगवान को देख सकते हो, इसकी कला बताओ। दूसरा मेरा कोई हेतु नहीं। इस शास्त्र का प्रयोजन भी हुई। टोटल 415 गाथा में 5 गाथा 5वीं गाथा चल रही है। और इसके अंदर जो पहला जो पूर्व रंग बोलते हैं ना, बेसमेंट, पूर्व रंग का मतलब क्या कि नाटक का सीरियल तो बाद में शुरू होता है, पर्दा बाद में उठता है, लेकिन पर्दे उठने से पहले नाटक में क्या क्या आने वाला है उसकी जानकारी जो मिलती है, स्क्रिप्ट बोलते हैं, इसका नाम है पूर्व रंग। 5वीं गाथा शुरू करते हैं। तम एयत विहत्तम दाहेहम अपनो सभी हमें यदि दायेज प्रमाण उकेज छलम चेतवम विभक्त आत्मा तणा निज विभवथी दर्शाऊं तो कर जो प्रमा न दोष स्खलन गाथा। वह एकत्व विभक्त आत्मा को, जिसकी कथा आपने कभी सुनी नहीं, ऐसे एकत्व विभक्त आत्मा को मैं, आचार्य देव खुद कहते हैं, मैं आत्मा के निज वैभव के द्वारा दिखा रहा हूँ, सुना नहीं रहा हूँ। क्या करते हैं? फर्क कितना है? मैं बात कह रहा हूँ तो आपको कान की जरूरत हो, दिखा रहा हूँ उसमें किसकी जरूरत है? सुनने में तो आप घर जाकर के अभी तो सुन लो, याद कर लो मन के द्वारा, घर जाकर के प्रयत्न करना देखने। और यहाँ क्या हो रहा है? डायरेक्ट है। आचार्य इधर लाइव आ गए हैं आज, और वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को मैं आत्मा के निज वैभव के द्वारा दिखा रहा हूँ, दिखाड़ू छू, दिखाऊंगा नहीं बोले, सही पर सुना रहा हूँ ये बात नहीं, दिखा रहा हूँ। और दूसरा सुनाऊंगा, दिखाऊंगा, आप घर जाकर के देखना नहीं, वो बात नहीं। कितना सेंटेंस में कितना फर्क। गाथा में देखो, जैसे इन्होंने ये जो शास्त्र लिखे होंगे, हो सकता है जंगल में कोई ना हो उस वक्त, क्या जरूरी नहीं है कि सब लोग सुनने ऐसा प्रभाव नहीं होंगी और आचार्य बैठे होंगे और सबको सुना रहे होंगे। लेकिन बात कैसे कर रहे हैं? ऐसे बात कर रहे हैं कि कोई प्यासा जीव सामने खड़ा है, जिसको परमात्मा के दर्शन करना है, और उस दर्शन के लिए सारी दुनिया को ठोकर मारने को वो तैयार हो गया है, सर पे कफन बांध के आया है, डू और डाई। क्या मुझे आत्मा का दर्शन करना ही है, मुझे दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शांति चाहिए, और इसके लिए सिर्फ मुझे मेरा परमात्मा चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा जैसे जंगल में आचार्य देव के सामने रिक्वेस्ट करता हुआ हाथ जोड़ करके तब तक देखते हुए जैसे कि कोई खड़ा है, और आचार्य देव ऐसा कहते हैं कि मैं तुझे एकत्व विभक्त आत्मा की चेतना अपने आत्मा के निज वैभव के द्वारा दिखा रहा हूँ। देखो ना तुम, दिखा रहा हूँ ऐसा कि नहीं। पहले अभी सुनो, मैं बात कहता हूँ, सुनो पहले, अच्छा याद कर लेना, भूलना नहीं। फिर घर पे जा कर के आराम से खा पी करके फ्री हो करके दुकान से फ्री हो जाओ, घर के काम से फ्री हो जाओ, फिर जा कर के कोने में बैठ करके आत्मा का ध्यान करने की कोशिश करना। ये बात नहीं है, ऑन द स्पॉट की बात है। सुना नहीं रहे हैं, दिखा रहे हैं, बहुत बड़े फर्क है। दिखाऊंगा ऐसा भविष्य काल भी नहीं, मैं दिखा रहा हूँ, तुम देखो। तुम आए हो, भावना लेके आए हो, मैं दिखा रहा हूँ, तुम देखो। और किसको दिखाया जा सकता है?
जो हाजिर है उसको दिखा सकते हैं कि जो गैरहाजिर है उसको दिखा सकते हैं। इसका मतलब तीसरा पॉइंट ये निकला इसके अंदर कि जिसको वो दिखा रहे हैं वो भगवान यहाँ मौजूद है, आत्मा की उपस्थिति भी हाजिर है। तो आचार्य देव ने किस भाव से लिखा होगा पांचवी गाथा? सामने शायद कोई भी नहीं हो, लेकिन जैसे कि कोई प्यासा खड़ा हो और वो पानी के लिए तरस रहा हो, शांति का प्यास बुझी नहीं है, भटक भटक के हैरान हो गया है पूरी दुनिया के अंदर। आगड़ चरणों में आया हूँ प्रभुवर, शीतलता मुझको मिल जाए, मुरझाए ज्ञान लता मेरी, निज अंतर भर से गिर जाओ। कैसी बात, जैसे प्यासा कोई आया है और अमृत सरोवर के पास आया है। आचार्य देव साक्षात अमृत सरोवर है, चलते फिरते सिद्ध है। सिद्ध भगवान को तो हम देख नहीं सकते, लेकिन ये इनको देखना है, चलते फिरते सिद्धों को, इनको देख लेना। भारतवर्ष के धुरंधर आचार्य जिसका महावीर स्वामी और गौतम गंधर के बाद तीसरा नंबर है। जो लोग बोलते हैं ना, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी और मंगलम कुंद कुंदार्य। इतने समर्थ धुरंधर आचार्य थे कि इनके बाद में जितने भी मुनिराज हुए, बड़े बड़े आचार्य हुए, उनको सबको एक ही आवाज़ से कहना पड़ा कि अगर आप महाविद्य में जाकर के सिमंदर परमात्मा की बात ला करके ये शास्त्र नहीं लिखते अगर, तो हमको रास्ता कौन बताता? हम तो भटकते रहते हैं। तो आपकी कृपा से हमको ये शास्त्र आपने लिखा और हमको ये मार्ग मिला है। ये तो हमारे में वो ताकत नहीं थी कि हम अपने से स्वयं से जाप करके अपने परमात्मा के दर्शन कर सकते। इनके बाद होने वाले जितने भी साधु उपाध्याय आचार्य देव हुए हैं, सबने एक ही आवाज़ से इनका नाम लिया है। तीर्थंकर तुल्य काम उन्होंने किया है। और गुरुदेव को तो बहुत महिमा आती है, क्योंकि गुरुदेव को भी माल तो यहाँ से ही मिला है, कृपादेव को भी यहाँ से ही मार्ग मिला है, बनारसी दास ले लो, उनको भी यहाँ से मिला है, पंडित तोरणमल जी देखो, दौलत राम जी, भागचंद जी, भगवती दास जी, जितने जितने महापुरुष हुए हैं, जिनको सद्गुरु नहीं मिले फिर भी उन्होंने पाया है, उसके पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है। ये समय साल में आचार्य देव इस प्रकार से बात करते हैं कि जैसे आप आए हो भगवान आत्मा को देखने के लिए, सारे संसार को ठोकर मार करके मुक्ति के लिए आप भावना लेकर के आए हो, तो मैं भी आपकी भावना सफल करने में थोड़ी भी कसर नहीं छोड़ूंगा। आप आए हो तो मैं वायदा नहीं करता हूँ कि देखो भैया मैं सुनाता हूँ, तुम जरा ध्यान से सुनो और आपको याद कर लेना, भूलना नहीं, उन्हें डायरी में लिखो, नोट कर लो पॉइंट पूरे। समझ में नहीं आया तो पूछना, डायरी भेज देना, मैं चेक करके भिजा दूंगा, कोई बात नहीं। ये सब वायदे वाली बात है, दिखाऊंगा नहीं, सुनाता हूँ ऐसी बात नहीं। मैं आत्मा की बात सुनाता हूँ कि नहीं, सुनाता नहीं हूँ, तुमको कान से नहीं सुनना है। मैं तुझे दिखाता हूँ और तुझे देखना है, लेकिन ये आँख तो काम में आने वाली, भगवान आत्मा के परमात्मा के दर्शन ये आँख कैसे कर सकती है? ये तो संयोग का स्पर्श रस गंध वर्ण ऐसे जड़ पदार्थों का देखना हो सकता है, लाल पीला कलर, लेकिन आत्मा में तो कोई कलर है नहीं। और फिर भी आचार्य देव क्या कहते हैं, इनविजिबल को आत्मा इनविजिबल अरूपी है, जिसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, गंध नहीं है, स्पर्श नहीं है, ऐसा कोई गुण नहीं। फिर भी क्या कहते हैं, मैं तुझे दिखाऊंगा। तो कौन सी आँख खोलने की बात कर रहे हैं? और आचार्य देव को ये भी विश्वास है, देखो जब प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं दिखाऊंगा, तो उन जैसे महान हस्ती को ये भी मालूम होना चाहिए कि क्या हम अंधे हो गए हैं कि देख सकते हैं। हमारे को क्या भावना धारणा रहती है,
इतने पापी, इतने संसारी, इतने संसार में रचे बचे, हम जैसे को परमात्मा का दर्शन कैसे हो सकता है? लेकिन आचार्य देव को पूरा भरोसा है अपने, हमको अपने पे भरोसा नहीं है, लेकिन आचार्य देव को अपने ऊपर बहुत भरोसा है। बोलते तुम्हारे पास मति श्रुत ज्ञान है ना, उस ज्ञान चक्षु से तुम चाहो तो अभी तुम अपने आत्मा को देख सकते हो। और मैं कथा नहीं सुना रहा हूँ, मैं तुझे आत्मा दिखा रहा हूँ, दिखाऊंगा, भविष्य काल भी नहीं है, तुम देखो मैं दिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे में देखने की शक्ति है। इसका मतलब ये हो गया कि काम वर्तमान में करना है, भविष्य काल में नहीं करना है, क्योंकि वो तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमको सुनना नहीं है कथा को, और मन में याद करके नहीं रखना है, वो सब बेकार है। बुद्धि को बीच में नहीं लाना है, मन को बीच में नहीं लाना है, रिकॉर्डिंग नहीं कर लेना, टैप रिकॉर्ड नहीं, बाद में कभी भी सुन सकते नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, रिकॉर्डिंग ही नहीं करना है। जो भी है लाइव। कितने मतलब निकलते हैं? इसका मतलब ये भी निकलता है कि हमारे में जानने की ताकत है, और जिसको जानना है वो भार्गव नहीं गया है, छुप नहीं गया है, वो भी यहाँ ही मौजूद है। जिस परमात्मा के दर्शन करना है अभी यहाँ है कि नहीं है, जिसको देखने मात्र से संसार का हमेशा के लिए निवेड़ा हो जाए, जन्म मरण के फेरे खत्म हो जाए, एक झलक मात्र से, ऐसा परमात्मा अभी यहाँ पर देखना हो तो मौजूद है कि नहीं? हाँ, दिखाऊंगा तो मतलब यही हो गया कि मौजूद है। आचार्य देव को 5 महाव्रत में एक महाव्रत जैसा होता है, सत्य महाव्रत। आचार्य कभी झूठ नहीं बोलते, प्राण जाए तो भी उनको सत्य महाव्रत है। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 है। 5 उनको महाव्रत है। महाव्रत का तो बहुत, इसकी महिमा हम कर नहीं सकते। श्रावक को भी होते हैं लेकिन वो अणुव्रत हैं, छोटे छोटे। क्या कोई एक्सेप्शन रहते हैं वहाँ पर श्रावक, किसी किसी स्पेशल केस के अंदर, लेकिन इनको तो किसी भी केस में भी वो झूठ नहीं बोल सकते। और अगर वादा करते नहीं और करते हैं तो उनको निभाना पड़ता है। अभी उन्होंने दिखा रहे हैं, अभी हमको देखना है तो देख लो, और नहीं देखना है तो भैया इसमें आचार्य की कोई गलती नहीं है, उन्होंने पूरा प्रयत्न कर लिया है। इस शब्द में बहुत माल है। एकत्व विभक्त आत्मा को मैं आत्मा के निज वैभव के द्वारा दिखा रहा हूँ। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, क्या दिखा रहा हूँ, ऐसा कितनी बड़ी बात है। अब हमारे को क्या करना है? ऐसा मौका हमारे सामने आया है, हमको क्या करना है? तो नहीं, अभी दूसरा काम है, आज इतवार है, वहाँ जाना है, उधर जाना है, इधर जाना है। अभी आगे तो सुनाओ, अभी यहीं रुक जाते हो क्या 5 मिनट से 10 मिनट से? सुनाओ और सुनना है? नहीं, सुनना नहीं है अब हमारा। अब क्या करना है? जानना नहीं है हमारे, जानना गलती है। जान के करोगे क्या? अंदर देख लोगे तो ज्ञान अपने आप अंदर से आ जाएगा, केवल ज्ञान अंदर से आ जाएगा। आपको केवल ज्ञान लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक को देखने से सब दिख जाएगा। ये 236 नंबर का क्लास बाद में आचार्य अमरचंद्र देव लिखते हैं, उसमें आत्मा की ऐसी ही महिमा की है कि इस एक को पकड़ लो, बस खत्म हो गई बात। कुछ करना धरने की बात छोड़ दो, पूरा तुम्हारा काम हो जाता है। 236 नंबर का सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में 236 इसका भावार्थ। पूर्ण ज्ञान स्वरूप
सर्व शक्तियों के समूह रूप ये जो आत्मा, उसको आत्मा में ही धारण करके रखना। कैसे? आत्मा को आत्मा में ही धारण करके रखना, मतलब ज्ञान में ही देखते रहना। ज्ञान में दूसरी चीज़ को देख करके धारण किया हुआ उसको निकाल देना, उसकी जगह पे क्या करना? सिर्फ एक को ही देखना, आत्मा को ही धारण करना। वही ऐसा कार्य करने से जो त्याग करने योग्य था वो सब त्याग हो गया, जो ग्रहण करने योग्य था वो सब ग्रहण हो गया। बस यही कृत्यता है। अब क्या करना बाकी है? जो करना था, जो स्वरूप नहीं समझा था तो दुखी होता, जे स्वरूप समझा बिना अब वो स्वरूप को देख रहा है, समझ रहा है, खत्म, बात फिनिश। और क्या करना है? पूजा, भक्ति, माला फेरना, सामायिक, व्रत, पचकान, क्या करना है? अरे मुनि तो बनना पड़ेगा, नहीं बनना नहीं है। श्रावक, कम से कम श्रावक तो बनने दो, नहीं वो भी नहीं बनना। भगवान में भगवान ऐसा, भगवान से ऊंचा कोई पद है क्या? श्रावकपना, मुनिपना, अर्यनपना, ये सब नीचे वाले पद है। जब आपको हम कहते हैं कि आप भगवान हो, बाद में श्रावक बनने की बात कहाँ से आई? बाद में मुनि बनने की बात कहाँ से आई बात? इसका मतलब आपने अपने को भगवान स्वीकार नहीं किया है। जब पहले ही फर्स्ट स्टेप के अंदर ही आपको भगवान कह दिया है और आप भगवान हो, स्वीकार करो। आप बोलता है नहीं मुझे श्रावक बनना है, ये कहाँ से बात आई? नहीं मुझे मुनि बनना है, मुझे मोक्ष जाना है। भगवान को कोई तकलीफ होती ही नहीं है, मोक्ष जाने की बात कहाँ से करते हैं? फिर हमको इतना दुख क्यों है? क्योंकि तुम भगवान नहीं मानते हो अपने। दुख का कारण क्या है? तुम जिसको ग्रहण करना चाहिए, जिसको देखना चाहिए, उसको देखते हो क्या? नहीं देखते हो, बस यही गलती। तुम सुनने को आए हो, तुम ज्ञान लेने के लिए आए हो, तुम देखने के लिए थोड़े आए हो। यहाँ कहते हैं कि जब तुमने इसको देख लिया ना, बस खत्म, अब क्या करना मत पूछना, क्योंकि जो करना था वही तुमने कर लिया है। भगवान को देखने का जो कार्य करना था वो एक ही कार्य था, वो तुमने कर लिया। अब तुम प्रश्न पूछते हो, इसका मतलब ये होगा कि तुमने देखा नहीं, क्योंकि देखने के बाद कोई प्रश्न होते नहीं। क्या होता है? इसको देख लोगे ना, कोई प्रश्न नहीं है। अब क्या करूँ मैं, कैसे करूँगा? नो प्रश्न, क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन करते हो गड़बड़ है, क्वेश्चन मत करो। देखने के बाद क्वेश्चन असल में होते नहीं। तो यहाँ बात क्या है? आचार्य देव क्या कहते हैं कि मैं तुझे एकत्व विभव आत्मा की बात अपने निज वैभव के द्वारा दिखा रहा हूँ। अब और एक बात कहते हैं, यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना। क्या? देखो ऐसा नहीं, शंका कुशंका ऐसे कैसे हो सकता है, वो बात नहीं करना। प्रमाण करना माने क्या? स्वीकार करना, अस्वीकार मत करना। मैं तुझे परमात्मा दिखा रहा हूँ, तुम देख लो और स्वीकार करो, बात दिखती है। क्योंकि देखने से काम नहीं बनता है, जानने से काम नहीं बनता है, साथ में क्या करना पड़ता है? मानना पड़ता है। विद्वानों को सबको मालूम है कि मैं शरीर से बिना आत्मा हूँ, वो जानते हैं अच्छी तरह से। अगर आप उनको पूछोगे आत्मा का स्वरूप क्या है, तो पूरा एकदम अच्छा सा फर्स्ट क्लास लेक्चर दे देंगे और आपको नींद भी आ जाएगी अच्छी, ऐसा फर्स्ट क्लास लेक्चर देंगे। उसमें आप एक भी गलती नहीं निकाल सकते हो, बहुत कुछ जानकारी है वो। गड़बड़ क्या हो गई है? पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, स्टडी किया हुआ है, लेक्चर दे सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन वो मानते नहीं। क्या प्रॉब्लम है उनको? इसके विपरीत जिन्होंने आत्मा को देखा है, हो सकता है उसके पास बोलने की ताकत न हो, व्यक्त करने की ताकत न हो, लेकिन उन्होंने माना है और फीलिंग में आ रहा है। आत्मा की जो शांति है ना, वो फीलिंग में आ रही है। ये कोई कल्पना का विषय नहीं है कि मुझे आत्मा का दर्शन हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। ये कल्पना थोड़ी करना है। फीलिंग होती है कि नहीं होती है? आपको क्या फीलिंग होती है?
नहीं, लेकिन आप बोलो, लेकिन देख तुम रहे हो और मैं कैसे बोलूं? मेरी आंख से तो देख नहीं सकता है, वो तो आपकी आंखों से ही देखेगा। अब देख लिया है तो फिर पूछते क्यों? सोगानी जी को पूछा था एक क्वेश्चन कि हमको आत्मा का दर्शन हुआ होगा कि नहीं हुआ? सोगानी जी ने क्या जवाब दिया? हमारे ये आपका प्रश्न बताता है कि आपको दर्शन नहीं हुआ। दर्शन हुआ तो पूछते नहीं है। परमात्मा के दर्शन करें तो खलास, उसका तो कमर पेट सब, कमर टूट जाती है। वो है 454 के अंदर आपने लिया था श्रीमद् रामचंद्र का, जो ज्ञानी का एक बार दर्शन कर लेता है, संसार में भोग विलास करने की, मजा लेने की उसकी जो आदत है, कर्तव्य भाव है, उसकी जो कमर है वो हमेशा के लिए टूट जाती है, वो खड़ा ही नहीं रहता है। तो दर्शन किया है, बाकी दर्शन क्या किया? जब ज्ञानी के दर्शन का ये बात है तो परमात्मा का दर्शन कर तो खलास ही हो गया मामला। परमात्मा का दर्शन करने के बाद मुझे ये करना है ना वो करना है ना, इतना तो करना पड़ेगा, बात नहीं रहती। तो कहते हैं कि मैं दिखाता हो रहा हूँ, लेकिन अगर तुम देख लो का मतलब क्या? कि जानना काफी नहीं है, देखना भी काफी नहीं है, साथ में क्या करना है? प्रमाण करना। अगर मैं दिखाऊं तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? एक तो तुमको सोचना नहीं है, बुद्धि को बीच में नहीं लाना है। यहाँ इंद्रियों का काम नहीं है, देखना है मैं भगवान को देखना है तो इंद्रियों की क्या जरूरत है? इंद्रियों को हटा दिया, बुद्धि को हटा दिया, सोचना नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं करना है, स्पीच को माइंड के अंदर बिठाना नहीं, याद नहीं करना है, वो भी गया। मन बुद्धि इंद्रियों को हटा दिया। देखो लाइव, और देखते हैं जब, तो फिर उन्होंने क्या बोला कि तुम स्वीकार कर लेना कि मैं ही परमात्मा हूँ। अगर मैं दिखाऊं तो तुम प्रमाण करना, और अगर मेरे से मिस्टेक हो जाए क्या? अब क्योंकि वो उनका कोई दिखाने का दुकान नहीं खोली क्या? अभी आप बैठे हो वहाँ पर, वो अपने ध्यान में लीन हो गए तो नहीं दिखता। फिर आप बोलोगे कि दिखाते क्यों नहीं हो भैया? दुकान थोड़ी खोली है दिखाने की, दुकान नहीं खोली है। अगर मैं कहीं चुप जाऊँ, नहीं दिखा पाऊँ, तुम सामने खड़े हो, दिखाओ दिखाओ और मैं नहीं दिखाऊँ, आप प्रश्न करते हो, मैं जवाब नहीं देता हूँ, बनता है कभी ऐसा? आप पूछते रहो, फिर इसका दूसरा मीनिंग हो जाता है क्या? मालूम भी नहीं होगा। देखो कैसा प्रश्न किया है, समझे? देखो गुगली हो गई ना, मैं प्रश्न कर रहा हूँ और जवाब नहीं मिल रहा, इसका मतलब क्या हो गया? ऐसा होता है। तो यहाँ क्या लिखा है कि अगर कहीं मैं चूक जाऊं, आपको समाधान न दे पाऊं, आपकी जिज्ञासा को, आपकी प्यास को बुझाने में असमर्थ हो जाऊं, तो कहीं छल ग्रहण नहीं करना, उल्टा नहीं सोच लेना कि मुझे पता नहीं है, मुझे इसका आंसर नहीं मालूम है, या मैं ढोंग करता हूँ आत्मा को देखा है, ऐसा नहीं। ये वाणी भी सुनने को मिलता है या प्रश्नों का समाधान भी मिलता है, ये जो भी होता है, ये जो प्रसंग बनते हैं ऋणानुबंध से बनते हैं। क्या ऋणानुबंध है तो हम प्रश्न पूछते हैं, जवाब मिलता है। ऋणानुबंध है तो प्रश्न पूछो, जवाब नहीं मिलता है। आचार्य के पास जंगल में जाओ, अपने ध्यान में रहते हैं, तो उनको चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, उनको इच्छा हो तो बताएंगे, नहीं हो तो अंदर राग होना चाहिए। राग नहीं तो क्या करो? आत्मा को जानते हैं लेकिन राग नहीं, समझाने का राग नहीं। बेंचली को पूछो, अब गुरुदेव चले गए हैं, हम लोग सब अनाथ हो गए हैं, गुरुदेव देता 2 टाइम प्रवचन चर्चा वगैरह होती थी, अब हमको कौन सुनाएगा भगवान आत्मा की बात? इसीलिए मेहरबानी करके, आपका तबीयत भी अच्छा नहीं है, हम समझते हैं, लेकिन आप मेहरबानी करके हमारे को ये चालू रखो। गुरुदेव का जो समझाने का जो था, सीट पे आप ही शोभायमान हो, दूसरे अज्ञानी को बिठाने की क्या फायदा है? आप ही सुना सकते हो। मेहरबानी करके हमारा ख्याल रखो, दया करो हमारे। क्या वो मेरा काम नहीं है, साफ मना करो।
बिल्कुल नहीं। बहुत मुसीबत से सिर्फ दर्शन देने की आज्ञा जो रिक्वेस्ट थी वो भी हमारे को अब दर्शन भी दुर्लभ हो गए, क्योंकि जेंट्स वहाँ जाते नहीं थे बेंसी के पास। अब गुरुदेव थे तो बेंसी के पास जाएगा कौन? एक तरफ से देखा जाए बेंसी भी तो वहीं आते थे, तो जेंट्स का उनका कोई कॉन्टेक्ट नहीं था किसी का। हमारा जो हम लोग भी गए थे सोनगढ़, तो ये रोज जो सुनने को जाती थी बेंसी, 15 दिन हम लोग वहाँ थे तो रोज सुनने को जाते, लेकिन मैं नहीं जा सकता, मेरे को गुरुदेव के पास आना होगा। तो जो कॉन्टेक्ट जो है, तो ये लोगों ने बोला अभी हम गुरुदेव जाने के बाद हमको ज्ञानी के दर्शन भी दुर्लभ हो, कम से कम कुछ नहीं बोलो तो मेहरबानी करके कम से कम दर्शन की छुट्टी दे दो। तो बोले पहले तो बिल्कुल मना कर दिए, बाद में बोले कि ठीक है हमें आपकी सबकी भावना है तो दिन में एक टाइम फिक्स कर लेते हैं, वो टाइम में आकर के। वो भी इनका जो 10 बाय 10 का जो कमरा था अंदर तो सबको अलाउड नहीं है आने को, दरवाजे से देख करके नमस्कार करके वहाँ से वहाँ, अंदर तो घुसना नहीं बस। और वहाँ जाओ तो धक्का मुक्की कैसी होती थी और तो मालूम। एक बार गए तो मेरा ऐसा दर्शन करना भी नहीं है, अंदर में महिमा है बस इतने। अपन अभी आए नहीं, चलो चलो निकलो निकलो ऐसा करते, लाइन लग जाती है क्या। शांति से 2 बात पूछे करने वो तो कहाँ नहीं मिलता। स्वास्थ्य भी उनका ठीक नहीं था, मतलब कहने का उनको भाव करुणा इस प्रकार की नहीं थी कि हमको आया तो हम एक दुकान खोल के थोड़ा बैठे हैं कि नहीं दिखाएंगे। आप भावना रखो, लेकिन आपकी भावना सफल होना नहीं होना, जवाब मिलना नहीं मिलना, ये सब तो क्या है पूर्व पुण्य के अधीन है। तो कोई इतना इजी नहीं है सुनना मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो पुण्य बहुत उत्कृष्ट है ना, तभी ऐसा मिलता है, बाकी नहीं मिलता है। बाकी आप भावना करो तो भी इतना इजीली नहीं मिलता है। तो यहाँ क्या कहा है कि कहीं भी मैं बताने से मेरे से न हो जाए तो भी तुम छल को ग्रहण नहीं करना। उल्टा मत सोच लेना कि देखो उनको आता नहीं है कुछ और बेकार जंगल में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने कोशिश कर रहे हैं, अभी उनको मिला नहीं है। अगर मिला होता तो मैं उनको जवाब देते, जवाब कहाँ देते हैं। ऐसा करके उल्टा नहीं करना, प्रमाण करना बात। अब आचार्य देव का एक गाथा पूरा हुआ, अब टीका लेते हैं। ये टीका जो है आचार्य अमृतचंद्र देव की है, जो आचार्य कुमकुम के बाद 1000 वर्ष के बाद हुआ, 1000 ईयर्स के बाद। आचार्य देव को, अमृतचंद्र देव को ऐसा आया कि इतना बड़ा बढ़िया से बढ़िया ग्रंथ है, लेकिन प्राकृत भाषा में है। और आजकल जीवों में ऐसी योग्यता नहीं है कि प्राकृत भाषा पढ़ करके समझ सके, सुन करके समझ सके, क्योंकि अभी संस्कृत चल रहा है इस काल में। संस्कृत में अगर इसके भाव खोलेंगे तो समझ सकेंगे। तो इन्होंने क्या किया, आचार्य देव की जो मूल गाथा है प्राकृत की है, उसका उन्होंने आत्मख्याति नाम की टीका संस्कृत में लिख करके उसका विस्तार किया, ताकि आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं उसका भाव जो प्राकृत भाषा बराबर नहीं जानते हैं और जिसकी भाषा संस्कृत है वो अपनी मातृभाषा में समझ सके। इसीलिए वो उन्होंने इस प्रकार से ट्रांसलेशन किया, ट्रांसलेशन नहीं लेकिन विस्तार किया समझाने। वो भी उनके जैसा ही थे। आचार्य जो होते हैं आचार्य की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो पंच परमेष्टि में सिद्ध भगवान है, अरियन भगवान है, 3rd नंबर आचार्य देव का, 4th नंबर उपाध्याय का, और 5th में मुनिराज। तो मुनिराज के जो हेड रहते हैं वो उपाध्याय, उपाध्यायों के मतलब बहुत सारे मुनियों के हेड, उसका नाम क्या है। टीचर बहुत हो सकते हैं लेकिन प्रिंसिपल एक ही होता है। तो ये भी कोई जैसे वैसे नहीं थे अमृतचंद्र आचार्य देव, बहुत टॉप लेवल में आवे ऐसे आचार्य देव थे। उन्होंने संस्कृत भाषा में मूल प्राकृत भाषा का टीका किया। तो ये 5वीं गाथा की अपन टीका पढ़ रहे हैं। अमृतचंद्र आचार्य देव ऐसा कहते हैं कि कुलकुनाचार्य देव ऐसा कह रहे हैं
5वीं गाथा में कि जो कुछ भी मेरे आत्मा का निज वैभव है, जो कुछ भी मैंने खजाना पाया है, निज वैभव मेरे हासिल किया है, वो पूरी ताकत से मैं आपको यह एकत्व विभक्त आत्मा को दिखा रहा हूँ। ऐसा मैंने व्यवसाय किया है, मैंने एक प्रकार की प्रवृत्ति शुरू की है दिखाने की, उद्यम शुरू की है। मैं मेहनत करना चाहता हूँ, अगर कोई देखने को तैयार है तो मैं मेहनत करना चाहता हूँ, और मैंने शुरू कर दिया है। और ऐसे शुरू किया है जैसे कोई हो या ना हो, भले वो तो ऐसा समझते हैं कि सामने कोई है और मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा करके दिखा दे रहा हूँ। कैसे दिखाऊंगा मैं? मेरे निज वैभव से दिखाऊंगा। इसीलिए और निज वैभव क्या चीज़ है, ये आचार्य अमूलचंद्र देव बोलते हैं, विस्तार करते हैं उसका, कि कुलकुंद भगवान के पास ऐसा कौन सा खजाना था जो उनके पास था, और बोल रहे थे कि मैं मेरे पूरी खजाने को खोल करके आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पूरा निज वैभव के द्वारा मैं आपको आत्मा दिखा रहा हूँ। ऐसा कौन सा निज वैभव माने क्या? क्या चांदी सोना तिजोरी कुछ थी क्या उनके पास? क्या मंत्र तंत्र कुछ थे क्या? चमत्कार कुछ था क्या? कैसा हवा में आधा सोने की चैन निकल जाए, ऐसा कुछ था क्या? क्या था? निज वैभव क्या है? कि हाथ फेरे और हमारे दुख दर्द दूर हो जाए, रोग दूर हो जाए, बच्चे नहीं होते हो तो बच्चे हो जाए, कोर्ट में हार रहे तो केस जीत जाए, पैसे नहीं आ रहे तो उसको कुछ भी कर लो तो उसका दिमाग घूम जाए और पैसा आकर के देख के जाए, हमारे शत्रुओं का सत्यानाश हो जाए उनका आशीर्वाद से। ऐसा कुछ है क्या? निज वैभव क्या है? हम लोग तो जाते हैं, मतलब जो भी जिसको अक्ल नहीं है वो जाते हैं तो ऐसा ही जाते हैं। कोई तिरुपति जाता है, कोई शिरडी साईं बाबा जाता है, कोई किधर जाता है, कोई किधर जाता है। सब किसके नमस्कार है? नमस्कार किसको है? चमत्कार को नमस्कार। क्या तो आत्मा को देखने के लिए और आत्म शांति के लिए कोई जाता नहीं। महावीर स्वामी के पास भी जाते हैं तो कुछ न कुछ भिखारी बन के जाते हैं। मैं परमात्मा हूँ ऐसा कहाँ जाते हैं? सर ऊंचा करके कहाँ जाते हैं? कुछ न कुछ भिखारी बना कहीं ना रहते नहीं। तो निज वैभव से दिखाऊंगा माने क्या? कुलकुलाचार्य के पास कैसा वैभव? ऐसे तो देखे तो उनके पास कुछ नहीं, तन पे वस्त्र भी नहीं। क्या फिर कौन सा वैभव होगा उनके पास? इसकी चर्चा कर रहे हैं आचार्य अमूलचंद्र केवल से हमारा आत्मा नो निज वैभव, मेरे आत्मा का खजाना कैसा है? वो किसकी बात कौन बोल रहा है? कुलकुलाचार्य देव बोल रहे हैं। लेकिन वो जो उन्होंने कहा उसका रहस्य कौन खोल रहे हैं? अमूलचंद्राचार्य। आलोक में प्रगट समस्त वस्तुओं प्रकाश करना અને સ્યાદ પરની મુદ્રાવાળો જે શબ્દ બ્રહ્મ અનંતના પરમાવન તેની ઉપાસનાથી જેનો જન્મ છે। मेरे परमात्मा के दर्शन किए और अंदर में अनंत गुणों के खजाने को देखें, लेकिन कैसे देखें? किसने दिखाया आपको? आपने पहले से देख लिया कि किसी ने आपको दिखाया था और आपने देखा था? देखो तो क्या बोल रहे हैं? नहीं, पहले से मैं भी नहीं देखता था, मैं भी आपके जैसा ही था। मेरे को ये वैभव मिला है, उसकी कृपा किसकी है? देखो, इस दुनिया के जितने ही पदार्थ हैं जड़ चेतन, सबको अपने ज्ञान में देखने वाले जो परमात्मा है, अरिहंत परमात्मा, और उनकी दिव्य ध्वनि में जो बात आई है, जो शब्द ब्रह्म निकला है, सरस्वती बरसी है उनके मुंह से ओम ध्वनि के द्वारा, उसमें जो आत्मा का जो वर्णन आया, विस्तार आया, प्रकाश किया उसने, वो शब्द ब्रह्म अनंत ना परमागम, और वो वाणी जो निकली भगवान की केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद, और उस वाणी में ओम ध्वनि में जो आत्मा की बात चली, आत्मा का स्वरूप दिखाया गया, उनको गंधर्व देवों ने उसको शब्द ब्रह्म की रचना किया, और इसके बाद के आचार्य देवों ने परमागम लिखे। क्या लिखे? आत्मा की चर्चा करने वाले ऐसे शास्त्र लिखे।
वो परमागम मेरे हाथ में आ गया और इस प्रकार से भगवान की वाणी मैंने इस प्रकार से सुनी और सुन करके पढ़ करके मैंने अपने में देखा और मेरे वैभव का जन्म हुआ। मुझे मेरा चैतन्य खजाना मिला, उसमें अरिहंत भगवान की वाणी का बहुत बड़ा रोल है। आचार्य देवों ने जो परमागम लिखे उसका बहुत बड़ा रोल है। नहीं तो मेरे को कहाँ मालूम था कि मैं आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा, मुझे कहाँ मालूम, मुझे कोई मालूम नहीं था। देखो पॉइंट नंबर 1 है कि मुझे जो चैतन्य के खजाने मिले, मैंने जो आत्मा को देखा है, इसका कारण है। नहीं अपन पूछते हैं डॉक्टरों की, अपन दवा लेने जाते हैं, क्या डॉक्टर का नाम लिखा है डॉक्टर सो एंड सो, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं लिखा है, फिर क्या होगा? डॉक्टर में हजाम लग रहा है क्या? पीछे कुछ तो होना, MBBS MD कुछ तो होना कि नहीं, FRCS कुछ तो होना। वो नहीं है तो क्या करोगे? और डॉक्टर लोग अपने क्लिनिक में अपने को जो सर्टिफिकेट मिला है वो लगाते हैं। क्या के वास्ते लगाते हैं? ताकि जो रोगी हुआ है उसको डाउट ना आ जाए, ये जानता है कि नहीं जानता है। क्यों कि गोली सबकी वाइट होती है, जब येलो होती है उस पर नहीं लिखा है कि हार्ट की दवा है, कि किडनी की है, कि किसकी है। हम तो किसके ऊपर विश्वास कर देते हैं? आप एक गोली ले लो तो अभी क्वेश्चन नहीं करना, क्या कोई क्रॉस क्वेश्चन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते आप। आपको यकीन आता है तो लो, नहीं आता है तो भैया जाओ और पहले फीस जमा कराओ, इधर कंसल्टेशन फीस। यार बाद में मैं बात करूंगा, अभी नहीं करूँगा। सोनोग्राफी कराने जाओ तो क्या होता है? अच्छा 400 रुपये जमा करा। कैसे होता है कि वो अपने डिग्री को वहाँ लगाते हैं, क्योंकि अगर डिग्री नहीं है तो उनको विश्वास नहीं आता। यहाँ पर आचार्य देव जगत के जीवों को विश्वास आ जाए। अभी आगे जो आत्मा को देखने की, परमात्मा को देखने की कला बताने वाले हैं, पहली बात में ही प्रॉब्लम हो जाता है कि तुम परमात्मा को कहते हैं तो हमारे तो पैर दुखते ऐसे ऐसे हो जाते हैं। क्या करें, मजाक तो नहीं कर रहे, हमारा खिड़की तो नहीं उतार रहे ना हमारी। हम परमात्मा कैसे हो सकते? हमने तो सुना था परमात्मा कहाँ रहते हैं, वो वैकुंठ जैसा कुछ है ऊपर। कोई परमात्मा ऐसे हैं कि वो नाग है ना, नाग तो बहुत सारे नाग के ऊपर, उसके ऊपर वो सो है विष्णु भगवान ऐसा, और लक्ष्मी जी धीरे 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 उनके पैर दबा रहे हैं, ऐसे कोई भगवान है। या फिर वो दाढ़ी वाले ब्रह्मा जी हैं ऊपर, ऐसे कुछ भगवान का साकार रूप हमने ऐसा देखा। लेकिन वो भगवान है, लेकिन मैं भगवान हूँ कभी सुना नहीं, आज तक नहीं सुना। ऐसे कैसे हो सकता है? और भगवान का वो जो होता है ना तंबूरा लाने वाला, वो जय नारायण जय क्या बोलते हैं, नारायण, उसको तो हमने देखा है। मुरली बजाने वाले को देखा है, रावण को मारने वाले को देखा है, लेकिन मैं भगवान हूँ ऐसा नहीं सुना, कभी नहीं देखा। देखो हमने भगवान का कैसा रूप देखा है। वो भारतनाथ भगवान को इतने सारे राग होते हैं काले काले, उसमें बैठे हैं भगवान, भारतनाथ भगवान इसको। ऐसे भगवान के जिसको रक्षा करने के लिए धर्मेंद्र पद्मावती भी चाहिए। लोग भारतनाथ को इतना ध्यान नहीं देते हैं। किसको ध्यान देते हैं? जैन मंदिरों में देखो कितना सड़ा है, किसका नमस्कार करते हैं मालूम? सबसे पहले पद्मावती का और धर्मेंद्र का नमस्कार करना, क्योंकि भारतनाथ भगवान को ही बचाने वाले वो थे जब मुसीबत आई। और हमको तो कितनी सारी मुसीबतें हैं, और भगवान को वो बुलाते हैं तो भगवान तो आँख खोल के भी देखते नहीं। कम से कम इनकी आँख तो खुली है, कम से कम उनको मालूम तो पड़ता है कि हम पूजा कर रहे हैं। क्या तो आप यहाँ के जैन मंदिर में जो दूसरे जैन मंदिर है दिगंबरों के, श्वेतंबरों को भी जो भी हो, वहाँ देखना क्षेत्रपाल और पद्मावती उनकी मूर्तियाँ हैं, और लोग बहुत भावना से जैसे अपने सारे कार्य पूरा करने, विघ्न हरता, सारे दुख दर्द दूर करने वाले, ऐसे भगवान से ज़्यादा भगवान के सेवक की पिए की तो पिए हैं सब चमचे, भगवान की रक्षा करने वाले।
बॉडीगार्ड, सेनापति है। और सेनापति की पूजा ज़्यादा होती है, भगवान की नहीं होती। ऐसा हो गया, इतना बहुत सड़ा है, मिथ्यात्व है और कुछ नहीं, गलत मान्यता है। तो ऐसे ऐसे भगवान को हमने देखा है, लेकिन मैं भगवान हूँ ऐसी बात नहीं सुनी है। ये बात कहाँ से निकली कि जो भगवान की वाणी में से ये जो बात ओम ध्वनि निकली, जिसमें ये बात आई कि मैं परमात्मा हूँ, तुम सब परमात्मा हो, मानो या न मानो तुम सब परमात्मा हो, ऐसी जो बात निकली, उनको गंधर्व देवों ने शब्द ब्रह्म के द्वारा उनकी ग्रंथों की रचना की और आचार्यों के द्वारा वो ग्रंथ परमागम मेरे पास आए, मैंने पढ़े और मैंने अंतर में नज़र करके देखा, अपने में वैभव देखा। ऐसे मुझे पता चला, मुझे मालूम नहीं था कि भगवान कौन है। भगवान शब्द भी, इसका मर्म भी आज पहली बार सुन रहा हूँ। क्या गुरुदेव इसका अर्थ करते हैं, भग नाम, भग माने लक्ष्मी, भग का मतलब है लक्ष्मी, वान माने लक्ष्मी वाला, तो पैसा वाला, ऐसा ऐसा नहीं है। लक्ष्मी माने ज्ञान, शांति, अनंत खजाने अंदर भरे पड़े हैं, ऐसी लक्ष्मी का जो मालिक है, वान माने मालिक, लक्ष्मीपति, वो लक्ष्यपति आता है पूजा के लिए, लखपति, लखपति आता है पूजा में, लखपति आता है। गुरुदेव उसने पूछा कि लखपति में लाख रुपए का पति ऐसा है क्या उसका? गुरुदेव ने बोला ऐसा नहीं है, उसका लक्ष्यपति, भगवान आत्मा का लक्ष्य करना, उसका जो स्वामी है, अनंत गुण दिखते हैं, उसका जो स्वामी है, उसका नाम है लखपति। क्या सब अर्थ गलत कर देते हैं। गुरुदेव को पूछा है, सब लोगों ने ऐसी बातें पूछी कि लखपति का क्या मतलब है। यहाँ दूसरा एक उनके स्वाध्याय मंदिर में लिखा था, द्रव्य दृष्टि वो सम्य दृष्टि, क्या बड़े अक्षर में, फंगन में कोई आया था तो मालूम होगा, बड़े अक्षर में लिखा है। पूछा गुरुदेव, द्रव्य दृष्टि, सम्य दृष्टि, द्रव्य माने पैसा, उसकी जो दृष्टि करता है वो सम्य दृष्टि, ऐसा है क्या? गुरुदेव बोला वो बात नहीं है, द्रव्य, द्रव्य माने ये भगवान आत्मा, उसकी जो दृष्टि करता है वो सम्य दृष्टि। मतलब ऐसे ऐसे भी मूर्ख सवाल भी किए हैं लोगों ने, वही तो पैसे वाले ने किया है, करोड़पति सेठ ने, दृष्टि समय दृष्टि, मैं समय दृष्टि हो गया ना, क्योंकि मुझे हमेशा रात और दिन पैसा ही दिखता है। द्रव्य दृष्टि हो ऐसा कुछ भी नहीं। तो पूछा कि नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर आपके पास जो आगे बैठते हैं ना, जो मेरी फ्रंट रो में बैठते हैं ना, वो तो सब करोड़पति अब्जोपति है। क्या इसका क्या रहस्य है? इसका क्या रहस्य? वो क्या होता है जो करोड़पति अब्जोपति, अगर हम भी बैठे तो कोई मना नहीं करते हैं। गुरुदेव को सीट का अरेंजमेंट करते थे। हम जब 18 साल के थे और जब पहले गए उधर, हम तो बिल्कुल आगे बैठते थे, भले हमारे बाजू में बड़े बड़े पंडित हो या पैसे वाले हो, हम तो हमारे जाते थे, हमको किसी को देखते नहीं थे। और गुरुदेव प्रवचन शुरू करने से पहले कम से कम 20 मिनट पहले आते थे, तब पूरा मैदान खाली होता था। उन्होंने आकर पाठ पे बैठ जाते अपनी जगह पर, जो शास्त्र चलाने का है वो देखते रहते, लेकिन उनको सब मालूम रहता है कि कौन कितने बजे आ रहा है, सबकी निगाह है। हम लोग जैसे गुरुदेव गए, बस वही टाइम में हमारा रहता है, जा करके आगे बैठ जाते शास्त्र लेकर, तो क्यों मना नहीं करते थे। लेकिन क्या होता है कि जो गरीब होते हैं ना, उनको खुद को ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। क्या कि गुरुदेव ने ऐसा नहीं कहा है कि मेरे आगे की फ्रंट रो में 5 स्टार लोग रहना, VIP लोग रहना, थोड़े कम पैसे वाले पीछे रहना, इसके और कम पैसे वाले पीछे रहना, ऐसा गुरुदेव पंडितों का ये क्लास, उनका ये क्लास, ऐसा कोई अरेंजमेंट, क्योंकि गुरुदेव सबको भगवान देखते थे। क्या गुरुदेव किसी को अवसर नहीं देखते, गिरा के नहीं देखते। गुरुदेव को किसी के साथ कोई भेद विरोध नहीं, ऐसे गुरुदेव। तो वहाँ कोई ऐसे क्लासेस नहीं थे। यहाँ ये बात चल रही है कि ये जो भगवान आत्मा की बात है, मुझे थोड़ा पता था। आचार्य देव कहते हैं मुझे पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने देखा और मेरा ये जन्म हुआ, मैंने परमात्मा को देखा। और इस निज वैभव का, जो मैं पहले भिखारी था, भिखारी मानता था मतलब भिखारी था, ऐसे में था परमात्मा।
लेकिन मैं अपने को भिखारी मानता था, मुझे सूझ नहीं थी कि मैं परमात्मा हूँ। इसीलिए मैं कैसा था, भिखारी मारा मारा फिरता था। लेकिन जैसे पता चला कि मैं परमात्मा हूँ तो मैं क्या हो गया, मालामाल हो गया। तो मेरे को तो अंदर में से खजाने निकले शांति के, ज्ञान के, और मैं मालामाल हो गया। लेकिन ये पैसा आया कहाँ से, मालामाल कहाँ से हुआ, क्या किया? तो भगवान की कृपा हुई, उनकी वाणी ऐसे आई, भगवान की केवल ज्ञान हुआ, उनसे वाणी निकली, शब्द ब्रह्म। गंधर्वों ने रचना की, आचार्यों ने परमागम बनाया, और वो बात मेरे तक आई। और मैंने वो पढ़कर के सीधा देखा अंदर में, तो मुझे मालूम पड़ गया कि हाँ मैं परमात्मा हूँ। तो भिखारीपना जो उसको ढीला हो गया था ना, वो टाइट हो गया परमात्मा। ऐसी बात, वहाँ से मेरा जन्म हुआ है। स्यात्म अर्थ कथन चीज એટલે કે કોઈ પ્રકારથી કેવું परमागम ने शब्द ब्रह्म कहा है। कारण ये जो भगवान की ये जो शास्त्र है वो शब्द ब्रह्म क्यों कहते हैं, सरस्वती क्यों कहते हैं, इसका कारण बताते हैं कि अरण्य के परमागम में सामान्य धर्मों माने वचन गोचर सर्व धर्मों के नाम आते हैं। अज्ञान माने जिनको केवल ज्ञान हो गया है, उनके द्वारा जो वाणी वाया वाया होकर के शास्त्र में आई है, उस शास्त्र के अंदर क्या होता है, क्या लिखा होता है कि सामान्य धर्मों की चर्चा होती है। सामान्य धर्म माने क्या, कि जो हम कह सकते हैं, ऐसे तो अनंत गुण है, हम कह नहीं सकते, लेकिन जितने हम कह सकते हैं, जैसे ज्ञान शक्ति है, आचरण शक्ति, चारित्र शक्ति है, सुख शक्ति है, ऐसे कुछ शक्तियों का नाम हम कह सकते हैं। ये वचन गोचर उनके नाम आते हैं। और वचन में नहीं कह सकते हैं, ऐसे कितने गुण धर्म हैं, उनका तो हम क्या कर सकते हैं, वाणी के द्वारा तो नहीं कह सकते, लेकिन अनुमान के द्वारा समझा सकते हैं, इशारे कर सकते हैं, अनुमान से कह सकते हैं। इस प्रकार से वचन गोचर और वचन में नहीं आवे ऐसे गुणों का कथन जो होता है, मतलब सभी प्रकार से हम आत्मा को बताते हैं। इसीलिए क्या कह दिया, इस वाणी को क्या कहा है कि भले ही वो अनंत गुण धर्मों को कह नहीं सके, लेकिन कुछ को कह सकते हैं, और जो नहीं कह सकते हैं उसका अनुमान करा सकते हैं। इसीलिए वाणी कैसी है कि वाणी भी सर्वव्यापक है। जैसे भगवान सर्वव्यापक है, ये भगवान का एक विशेषण है। ये परमात्मा कैसे होते हैं, तो हर कण में बसे हुए हैं, सर्वव्यापक है, कण कण में प्लेस प्लेस में बसे हुए हैं भगवान। उसका मीनिंग क्या, जैन शास्त्र के अंदर इसका मतलब ये है कि भगवान को जब केवल ज्ञान होता है, जैसे सूर्य को प्रकाश हुआ तो क्या हुआ, सूर्य उदय होता है तो क्या होता है, इसका प्रकाश पृथ्वी पे हर कोने में पहुंच जाता है। इसलिए प्रकार भगवान के अंदर आत्मा में से जो केवल ज्ञान होता है, ज्ञान की किरणें निकलती है, उस किरण में दुनिया में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसके ऊपर उसका प्रकाश नहीं पड़ता। ज्ञान के द्वारा हम व्यापक हैं, इसीलिए भगवान को क्या कहा, सर्वव्यापक। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान का ज्ञान नहीं पहुँचा हो और जिसको भगवान नहीं जानते हो। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सबको एक साथ जानने वाला इतना प्रकाशित ज्ञान है, इसीलिए उनको क्या कहा, सर्वव्यापक। तो ये वचन भी कैसे हैं कि भगवान के जैसे ही सब चीज़ को दिखाने वाले हैं। किसी को प्रत्यक्ष कह सकते हैं और किसी को अनुमान से कह सकते हैं, इसीलिए उनको क्या कहा, शब्द ब्रह्म कहा। ये सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी माने क्या, दुनिया के सारे पदार्थों को दिखाने वाले, कहने वाले। एक पॉइंट यहाँ पूरा होगा कि जन्म कहाँ से हुआ, निज वैभव का, कि भगवान की दिव्य ध्वनि में जो नाद निकला, वहाँ से जो वाणी परंपरा से आगमों में लिखी गई, परमागम मेरे हाथ में आया और मुझे पता चल गया कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं परमात्मा। और मैंने देखा और मेरे खजाना मुझे प्रकट हुआ, देखने मात्र से प्रकट हुआ। ये नंबर एक हुआ। अब दूसरा पॉइंट, वही केवो छे ते निज वैभव। निज वैभव कैसा है, उसका अलग अलग ढंग से आचार्य देव बात करते हैं। ये दूसरा पॉइंट अभी बात करते हैं। समस्त जो विपक्ष, जो भगवान की बात को नहीं मानने वाले, ऐसे मत भी दुनिया में हैं। क्यों, ऐसे लोग ज़्यादा है इस दुनिया में।
भगवान की बात मानने वाले बहुत कम, और भगवान का विरोध करने वाले, उनकी बात नहीं मानने लोग कितने हैं? ज़्यादा है, उनकी संख्या ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जन्म मरण से, दुखों से छूटने वाले जीव कितने हैं? कम, और भटकने वाले, दुखी रहने वाले जीव कितने हैं? ज़्यादा। अभी 50-60 लाख की हैदराबाद की बस्ती होगी क्या? इसमें हैदराबाद में जितने भी सत्संग मंडल हैं, जितने भी 50-100 जो भी, उसमें जाने वाले लोग कितने? कितना? 30 लाख जाते होंगे 60 लाख में से। 20 लाख, 10 लाख, 1 लाख नहीं कह सकते हो। देखो कितने परसेंटेज, इसमें से भी, जितने सत्संग मंडल में से भी जो भगवान आत्मा, मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसी बात सुनने के लिए कितने लोग आए? 60 लाख में से कितने आ गए? 60,000 तो आए हैं कि नहीं आए? 6,000, 600, 60 लोग भी मुश्किल से आते हैं क्या? इसका मतलब क्या है कि भगवान की बात को मानने वाले लोग हमेशा कम रहते हैं और भटकने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ ये बात है, समस्त जो विपक्ष, जो भगवान की बात को स्वीकार नहीं करने वाले, अन्यवादीओ द्वारा ग्रहण કરવામાં આવેલા સર્વથા એકાંત રૂપ ન્યાય પક્ષ તેમના નિરાકરણમાં સમર્થ જે અતિ નિસ્તુપ નિર્બાધ યુક્તિ એના અવલંબનથી જેનો જન્મ છે। क्या लंबे लंबे रास्ते शब्द लिए, शॉर्ट में मैं कह दूं कि सत्य है दुनिया में तो असत्य भी है, और सत्य को मानने वाले और परमात्मा के दर्शन करने वाले बहुत कम, और असत्य को मानने वाले बहुत लोग ज़्यादा है, संख्या भी ज़्यादा है, और इसके प्रकार भी अलग अलग है। जैसे क्लासरूम में एग्जाम्पल सही होता है तो सबका एक ही आंसर आता है। 50 लोगों में से 25 बच्चों के एग्जाम्पल सही है, सबका आंसर एक रहेगा, लेकिन जो बाकी के 25 लोगों का आंसर गलत है, उन सबके एक रहेंगे कि अलग अलग रहेंगे? अलग अलग। इसी प्रकार से जो भगवान की बात को मैच नहीं करने वाले, जो जितने भी मत चल रहे हैं और भी दुनिया में, भाई मार्केट है, ओरिजिनल बेचने वाले भी और डुप्लीकेट बेचने वाले भी हैं, महंगा भी मिलता है और सस्ता भी मिलता है। तो आपके ऊपर है, आपका विवेक है, आपको कहाँ अच्छा लगता है, मजा ले लो जो चाहिए हो। यहाँ जैन धर्म में भी कोई वाड़े कम नहीं है, यहाँ भी हर जगह दुकान लगी है। एक महावीर स्वामी को मानने वाले, वो एक स्थानकवासी है, एक दिगंबर है, एक श्वेतांबर है, उतने से बस नहीं होता है। स्थानकवासी में 6 कोटि, 8 कोटि, 50 कोटि भी है अंदर, इसमें भी बहुत है, 13पंथी, 20पंथी, चारणपंथी, तारणपंथी, दिगंबरों में भी, और श्वेतांबर में भी कम नहीं है कुछ। और फिर हर मंदिर का, एक श्वेतांबर मंदिर या काचीगुड़ा का अलग, चैतन्यपुरी का अलग, हमारे भी दिगंबर मंदिर यहाँ है, रामकोट का अलग, चादरघाट का अलग, उधर का अलग, और एक दूसरे को तो ऐसा देखते हैं। क्या ये क्या है? ये जैन धर्म में इतने वाड़े हो गए, प्योरिटी तो कहाँ होंगी क्या मालूम। मतलब सही जगह पे सही नाम लेकर के भी डुप्लीकेट माल में बेचने वाले बहुत, मतलब चक्कर ऐसा चल रहा है कहने का मतलब। ये जितने भी विपक्ष अन्यवादी हैं, जो परमात्मा की मान्यता से मैच नहीं करते उनकी बात, ऐसे बहुत से लोग हैं, और सबके बात, सबके सिद्धांत अलग अलग हैं। छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है, तुम अलग मैं अलग, ऐसा हो जाता है धर्म के नाम पे। और पिताजी सबके दोनों के एक है, तो मेरे घर में भी इसका फोटो उठेगा, तुम्हारे घर में भी उठेगा, लेकिन हम दोनों मिलके नहीं रह सकते। तुम भी महावीर स्वामी को मानते हो, तुम्हारे में नमस्कार मंत्र है, हमारे भी है, यहाँ तक कि तुम एक ही गुरुदेव को मानने वाले हो, तुम भी गुरुदेव को मानते हो, हम भी गुरुदेव को, लेकिन तुम्हारा एक ठीक नहीं है, हमारा एक ठीक नहीं है। इतने मत चल रहे हैं, ये सबके आंसर रॉन्ग है तो मत चलते हैं, और अगर सही मत में रहते तो एक ही आंसर है। लेकिन ऐसे लोग मिलते कितने हैं दुनिया के अंदर? डुप्लीकेट की दुकान ज़्यादा और ओरिजिनल की दुकान कम। क्या समझो ना, अभी ऐसा हो गया कि ढूंढना तो चिराग लेके ढूंढना तो भी अभी ओरिजिनल माल नहीं मिलता, ऐसा हो गया। लेकिन आचार्य भगवान ऐसा कहते हैं कि मेरे को
हमेशा जगत की ऐसी स्थिति रही है। सच्चा माल तो बहुत मुश्किल से मिलता है और डुप्लीकेट माल तो हर जगह मिलता है। क्या वो सस्ता रहता है और लोगों की भीड़ ज़्यादा रहती है। महंगा माल सबको अच्छा नहीं लगता। तो मेरे वक्त में भी ऐसा था। आचार्य देव क्या कहते हैं, लेकिन मेरे पास युक्ति थी। मैंने ऐसे ब्लाइंडली में स्वीकार नहीं करता था हर बार। मुझे मालूम था कि ब्रह्मा विष्णु महेश, बुद्ध भगवान, दूसरे रामचंद्र जी, कृष्ण, यीशु किशोर, जीसस क्रिस्ट, ये सब उनको भी मालूम था। सबने अपने अपने शास्त्र लिखे हैं। तो हमने सही कौन झूठ कौन उसको हमने अच्छी तरह से अपने तर्क से, बुद्धि से, न्याय से, सबसे बिठा करके सत्य को हमने अलग कर दिया। क्या हमने एक एक बात का टेस्ट किया कि इनकी ये बात है ना, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। और शांति मिलती है, नहीं मिलती है ना, गलत है। ऐसा करते करते हम हर एक को टेस्ट करते करते एक नक्की किया है हमने अपने ओन से, युक्ति का अवलंबन लेकर कि सत्य क्या चीज़ है। मतलब हमारे को एक दूसरा बात क्या हो गया, एक तो भगवान की वाणी हमको परमागम के द्वारा मिली और दूसरा असत्यों के बीच में सत्य छुप गया था, उसकी दुकान दिखती नहीं थी। क्या और असत्य की दुकान दिखती थी। हम बड़े बड़े लेबल लगाते, बड़ा बोर्ड, साइनिंग बोर्ड रहता, लोग अट्रैक्ट करते थे। सब करने और नहीं करने की बात, कुछ पाओ कुछ छोड़ो त्यागो, ऐसी बात। लेकिन एक ही जगह ऐसी थी जहाँ करना धरना कुछ नहीं, कुछ लाना नहीं, लेके जाना नहीं, छोड़ना नहीं है, त्याग करना नहीं, पूजा नहीं करनी, भक्ति नहीं करना, शास्त्र नहीं पढ़ना, किसी बात का कोई आग्रह नहीं। और हम इतने रागी द्वेषी होने पर भी वहाँ हमको परमात्मा की दृष्टि से देखते थे, वो रिस्पेक्ट मिलता था। वो एक ही जगह थी। हमने उसको भी अच्छी तरह से समझ के परख करके फिर नक्की किया, नहीं ये जगह ठीक है। क्या यहाँ सब कुछ सहज, बिल्कुल कर्तव्य भाव की गंध नहीं है वहाँ। पूजा भक्ति भी आप सहज होता है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। माला पहनना भी सहज होता है तो करो, कोई बात। क्या यात्रा भी करना है, जो भी कार्य करने हैं, शास्त्र पढ़ना हो, भजन गाने हो, सब नेचुरल अगर हो तो करना, कर्तव्य भाव से नहीं करना। सर्वसमर्पण भाव, गुरु को पूजना, भक्ति करना, वो भी अगर आपको अंदर से आती हो बात, भाव आते हैं तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। करने के लिए एक ही बात है, जानने देखने मात्र रहो। बाकी क्या करना, करना कुछ नहीं, जानना देखना। ये बात जो है सबसे अलग पड़ गई। तो हमने उसको टेस्ट किया, टेस्ट करते ही पता चल गया, शांति मिली ना, पता चल गया दिस इज करेक्ट। ऐसा युक्ति के अवलंबन से हमने सच्चे वितराग मार्ग को चॉइस कर लिया। और फिर क्या था, जब सही मार्ग पे आ गए और सही बात को पकड़ ली, फिर क्या था, फिर तो हमारे को परमात्मा के दर्शन तो होना ही था। वो तो रिजल्टेड फैक्टर है। लेकिन ये रिजल्ट आया कहाँ से, उसके दो कारण बताए। पहले भगवान की वाणी जो परमागम से आई वो, और दूसरा इन्होंने भी खुद ऐसा ही जो आया हाथ में ले लिया और मान लिया, ऐसा नहीं किया। सही है कि नहीं है, दूसरे से क्या फ़र्क पड़ता है, इनके से क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा पूरा कंपेयर करते करते युक्ति से तब कि कौन एकांत है कौन अनेकांत है, सबका ध्यान करते हुए नक्की किया कि जो अनेकांतिक बात है उसको स्वीकार, एकांत वाली बात को स्वीकार मत। ऐसा करके युक्ति से हमने उसको ब्लाइंडली स्वीकार नहीं किया, युक्ति से स्वीकार किया। ये 2 पॉइंट यहाँ पर लिया निज वैभव। अभी बाकी के 2 पॉइंट बाकी कि निज वैभव जो आचार्य देव ने पाया है और जिसके द्वारा वो अपने आत्मा के दर्शन करा रहे हैं, इसके और 2 पॉइंट बाकी है, वो कल लेंगे।